अब तक हम सुनते आए हैं कि वर्तमान का अतीत होता है, मगर पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो अतीत का भी वर्तमान होता है और इसका साक्षात प्रमाण है बभनियाव गांव। बनारस के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह गांव इन दिनों चर्चा में इसलिए है कि यहाँ 2000 साल से लेकर 3500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिला है एक दुर्लभ कुषाणकालीन शिवलिंग जिसकी बनावट और जिसके मंदिर का स्थापत्य अपने आप में बड़ा विशेष है। इसके आकर्षण में बंधकर हम सुबह की ठंड की परवाह किए बगैर 25 फरवरी को निकल पड़े। हमें लग रहा था कि इस सफ़र पर सुबह सुबह हम अकेले हैं, मगर मुख्य मार्ग को पार करने के बाद जैसे ही हम बभनियाव गांव के लिए भवानीपुर की ओर बढ़े, हमारा यह भ्रम टूट गया। हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखा जिसने इस ठंडक में भी हमें गर्मी से भर दिया। हमारी ऊर्जा एक प्रेरणा के रूप में हमें मिली उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जो जा रहे थे सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए। और इन्हें देखते हुए, ठंड को भुलाते हुए हम बढ़ गए अपने रास्ते की ओर। भवानीपुर गांव के इस सिंगल रोड से कुछ दूर और बढ़ने पर हम बाईं तरफ मुड़ेंगे और खड़ंजे का रास्ता हमें ले जाएगा बभनियाव गांव के उस टीले तक जहां उत्खनन का कार्य चल रहा है। मगर वहां पहुंचने के पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। प्रतिहार कालीन कुछ मूर्तियां, इनमें से एक मूर्ति का रहस्य भगवान शिव, माता पार्वती और गंगा के कथानक से जुड़ा है। वो कथानक क्या है, हम जब वापसी में आएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको ले चल रहे हैं उस टीले की ओर जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं उत्खनन विभाग के प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह बैठ चुके हैं सुबह 6 बजे से आकर, और उनकी निगरानी में उत्खनन का कार्य चल रहा है। ये हैं प्रोफेसर साहब, और सामने आपके है वह दुर्लभ शिवलिंग जो इन्होंने अपनी टीम के साथ लगातार लंबे उत्खनन के बाद खोद कर निकाला है। इससे पहले कि मैं इस शिवलिंग की बनावट और उसकी प्राचीनता के बारे में बात करूं, ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि 20 फरवरी सन 2020 को जब यहाँ पहली बार उत्खनन का काम शुरू हुआ था, उस वक्त जहाँ पहली खत्ती लगाई गई थी वहीं ठीक उसके नीचे यह शिवलिंग मिला। और 2 वर्ष बाद महाशिवरात्रि के दिन ही इस मंदिर का पूरा स्वरूप भी सामने आया। मैं इस मंदिर के बारे में, इस शिवलिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर ठंड के कारण जो हाथों को स्थिति हुई थी बाइक चलाते हुए, उसके कारण मैं अभी भी थोड़ा परेशान था। हाथों में चुनचुनाहट थी, सर्दी का भी असर था, और इस बीच सर मुझ पे दबाव दे रहे थे कि मैं यहाँ की जानकारी लेने के पहले आसपास के इलाके में घूम आऊँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं उनकी बातें सुन रहा था और समझ रहा था कि जो सर कह रहे हैं वैसा करना ही पड़ेगा। उनकी बातों से रूबरू होने के बाद मैंने तैयारी कर ही ली कि आखिर चलना है और अकेले ही देखना है आसपास के इलाके को। तब तक मैं समझ नहीं पाया था कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये मेरी उलझन थी कि आखिर मैं देखूंगा क्या और समझूंगा क्या। भगवान भोलेनाथ मेरी मदद को आ गए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अचानक जो व्यक्ति मुझे मिला उनका नाम शंकर है, और उन्हीं की खेतों में कुछ ऐसे दुर्लभ शिवलिंग और लाट मिले हैं जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। पर हमारे यहाँ दौरी देवा था।
अच्छा। बैल से हम लोग दादा सोते थे उसी पर, हम लोग बचपन में रहे। हाँ। सोते थे वहाँ। तो आप लोगों को अंदाजा भी नहीं कुछ था नहीं, कि- कुछ नहीं था। अच्छा। ये है कि जगह जगह ये जो लाठ है, हाँ। जगह जगह था। अच्छा, ये लाट से आप लोगों को कुछ लगता कुछ था कि ये कुछ लोग है? कोट है, ये मालूम हो रहा था। ये मालूम होता था कि कुछ देखिए, है। ये गेट मिला है। ये अच्छा, हाँ, ये दरवाजे की जो है गेट है। ये गेट का हिस्सा है। ये जो खंभा पत्थर खंभा है। का पत्थर का अवशेष जो दिख रहा है, ये एक दरवाजे का हिस्सा है। पूरा ये सब ऐसे ही कटा हुआ है। और एक का एक हिस्सा रहा है जो अलग अलग रखा हुआ है इस पर। और ये हाँ। जब पीवीसी मिट्टी उठने लगा हाँ। तो इसमें दिखाई दिया, तो उसके बाद इसको डी बाबा का स्थान है, अच्छा। यहाँ के डी है, यहीं रख दीजिए। इसलिए कि जो सामान मिला एक जगह रख दिया जा रहा है, कि हो सकता है पुरातत्व वाले उसको देखेंगे। और इस नक्काशी को देख के, इस हिस्से को देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी दरवाजे का हिस्सा है, क्योंकि इसमें और भी इसके अंश होंगे, इसके ऊपर और इसके नीचे के। एक मुखी शिवलिंग मंदिर से कुछ दूर खेत में मिली इस लाट का क्या रहस्य है? इसके पीछे कितने राज छिपे हैं? इस खेत के मालिक शंकर शर्मा ने इसे क्यों सुरक्षित छोड़ दिया और क्यों इसकी रक्षा की, और इससे क्या एक भेद खुलने वाला है, यह जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली कड़ी का। बभनियाओ, अतीत का वर्तमान।